आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मार्वल की मूवी इटर्नल्स को। मूवी की स्टार्टिंग में हम एजैक और बाकी के इटर्नल्स को देख पाते हैं जो कि एरिसम की मूर्ति के सामने बैठे होते हैं। एरिसम जो कि इटर्नल्स और डिविएंट्स का क्रिएटर होता है और तभी एजैक को एरिसम से यह ऑर्डर आता है कि अब वक्त आ गया है। दरअसल उनका वक्त आ गया है धरती पे जाकर के वहां के लोगों से घुलने मिलने का और उन्हें विकास की राह दिखाने का। और फिर हमें साल 5000 बीसी की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे अर्ली मैन फिशिंग करके अपना पालन पोषण किया करते थे कि तभी एक दिन अचानक से उन पे डिविएंट्स का हमला हो जाता है। पर इससे पहले कि वो उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा पाते, इटर्नल्स वहां आ जाते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। और अब हमें प्रेजेंट डे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे सर्सी एक स्कूल की टीचर होती है जिसका अपने ही स्कूल के टीचर डेन के साथ चक्कर चल रहा होता है। जहां डेन सर्सी से आज रात मिलने को बोलता है। रात में मिलने के दौरान उन पर एक डिविएंट का अटैक हो जाता है, पर इससे पहले कि वो डिविएंट उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए या कुछ करे, वहां इक्रिस आ जाता है जो कि अपनी लेजर बीम से उस डिविएंट को घायल कर देता है। पर इससे पहले कि वो उसे मार पाए, वो डिविएंट वहां से भाग जाता है। ये सब देखने के बाद डेन सर्सी से यह पूछता है कि जब तुम इटर्नल्स इतने स्ट्रांग हो तो तुम थेनोस से लड़ने क्यों नहीं आए। इस पर सर्सी उसे यह बोलती है कि उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक किसी फाइट में डिविएंट्स इन्वॉल्व नहीं होते तब तक वो फाइट नहीं कर सकते हैं। और अब हमें सर्सी को इक्रिस से यह बोलते दिखाया जाता है कि आज उन लोगों ने ब्रिज पे जिस डिविएंट से फाइट करा है वो खुद को हील कर रहा था जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो हो ना हो डिविएंट्स खुद में इवॉल्व हो रहे हैं। और यहीं पे हम देख पाते हैं कि इक्रिस सर्सी से प्यार करता है पर वो उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करता। जिसके बाद से हमें एक बार फिर 575 बीसी की कहानी दिखाई जाती है जहां इटर्नल्स बेबीलोन शहर में डिविएंट से लड़ाई कर रहे होते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद हमें एजैक को दिखाया जाता है जो कि एरिसम से यह बोल रही होती है कि इस प्लेनेट की एक अलग ही बात है। सो उसे डर है कि कहीं उन्हें इस बार इसकी भारी कीमत न चुकानी पड़े। इस पर एरिसम एजैक को यह हिदायत देता है कि उन्हें सिर्फ अपने मिशन पे फोकस रहना है, ना कि यहाँ के लोगों से दिल लगाना है। और यही वो समय होता है जहाँ पे इक्रिस पहली बार सर्सी के लिए फील किया होता है। उसे सर्सी के लिए फील करता देख करके एजैक उससे बोलती है कि उसके दिल में सर्सी के लिए जो भी है वो उसे साफ साफ बता दे। जिसके बाद से इक्रिस हमेशा सर्सी के पीछे पीछे ही घूमना स्टार्ट कर देता है और एक दिन सही समय देख करके वो अपने प्यार का इजहार सर्सी से कर देता है, जिस पर सर्सी भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर 400 एडी में गुप्ता एम्पायर के टाइम वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। कहानी वापस से प्रेजेंट डे में आती है जहाँ पे स्प्राइट, इक्रिस और सर्सी एजैक के वहां जा रहे होते हैं ताकि वो डिविएंट्स के द्वारा हाल ही में किए गए हमले के बारे में बता सके। पर जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एजैक अब इस दुनिया में नहीं रही और तभी एजैक की बॉडी से स्फीयर निकल करके वो सीधा सर्सी के बॉडी के अंदर चली जाती है। दरअसल इसी स्फीयर की मदद से ही एजैक एरिसम से बात किया करती थी और जैसे ही स्फीयर सर्सी के बॉडी के अंदर जाती है सर्सी खुद को एरिसम के पास पाती है जहां एरिसम सर्सी से यह कह रहा होता है कि अब वो समय बहुत नजदीक आ चुका है। एरिसम से बात करने के बाद सर्सी इक्रिस और स्प्राइट से यह बताती है कि उसने अभी तुरंत एरिसम से बात करा है, जिस पर इक्रिस सर्सी से यह पूछता है कि क्या वो सच में एरिसम था या मैड वायर था। और फिर हमें मैड वायर से रिलेटेड कहानी दिखाई जाती है जहां अब ह्यूमंस डेवलप हो चुके थे और उन्होंने राइफल और बॉम्ब्स बना लिए थे, पर वो उन चीजों का इस्तेमाल कमजोर लोगों को मारने में किया करते थे। और ये सब देख करके वहीं पास में मौजूद थीना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है क्योंकि मैड वायर ने उसके दिमाग को अपने काबू में कर लिया होता है और वो अपने साथी इटर्नल्स को मारना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद बड़ी मशक्कत से उसे कंट्रोल में किया जाता है। जिसके बाद ड्रूइग एजैक से यह बोलता है कि आखिरकार वो इन ह्यूमंस को आपस में लड़ने ही क्यों दे रहे हैं जब उनके पास ये ताकत है कि वो इन सब चीजों को रोक सकते हैं। और इतना कहने के बाद वहां लड़ रहे लोगों को ड्रूइग अपने कंट्रोल में करके वहां से चला जाता है। ड्रूइग के वहां से चले जाने के बाद एजैक सभी इटर्नल्स को यह बोलती है कि वो जैसे मन करे वैसे रहें, उन्हें अब कोई जरूरत नहीं है मेरे से ऑर्डर्स लेने की। जिसके बाद वापस से कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहां सर्सी और उसके साथी बाकी के इटर्नल्स को इकट्ठा करने की मुहिम में लग जाते हैं। सभी के इकट्ठा हो जाने के बाद वो सब गिलगमेश और थीना के वहां जाते हैं जहां वो उन दोनों को बताते हैं कि अब एजैक इस दुनिया में नहीं रही और अभी वो स्पीयर सर्सी के पास है। पर सर्सी को यह समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो कैसे स्पीयर की मदद से एरिसम से बात करे, जिस पर गिलगमेश उसे यह बोलता है कि शायद तुम बहुत ज्यादा ट्राई कर रही। जिसके बाद सर्सी अपने मन को शांत करके वापस से एरिसम से बात करने की कोशिश करती है और इस बार वो सफल हो जाती है जहां एरिसम सर्सी से यह बताता है कि इटर्नल्स और डिविएंट्स उसी के क्रिएशन है। जहां एक तरफ डिविएंट्स खुद में इवॉल्व हो सकते हैं वहीं इटर्नल्स खुद में इवॉल्व नहीं हो सकते
क्योंकि उनका मेन पर्पस सिर्फ डिविएंट्स को मारना है और ह्यूमन रेस को आगे बढ़ने में मदद करना है। और एक बार जब ह्यूमन फुल्ली डेवलप हो जाएंगे तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय करके वापस से एक नया प्लेनेट बनाएंगे और एक बार फिर से ह्यूमन अपनी स्टार्टिंग से अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। ये सब सुनने जाने के बाद सर्सी ये सारी बात बाकी के इटर्नल्स को बताती है और बोलती है कि वो ऐसे ही सारे लोगों को मरने नहीं दे सकते, सो उन्हें इस तबाही को किसी तरह से रोकना ही होगा। और इसके बाद वो सीधा ड्रूइग के पास जाते हैं क्योंकि ड्रूइग किसी के माइंड को भी प्रोसेस कर सकता है और उनका मानना था कि शायद ड्रूइग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सेलेस्टियल को सुला सकता है ताकि ये तबाही टल सके। पर इससे पहले कि ड्रूइग उनके प्लान का हिस्सा बनता, वहां डिविएंट्स का हमला हो जाता है जिसमें एक इटर्नल गिलगमेश मारा जाता है और यहीं पे हम देख पाते हैं कि वो डिविएंट गिलगमेश की सारी शक्तियां खुद में एब्जॉर्ब कर लिया होता है। लड़ाई खत्म होने के बाद ड्रूइग सर्सी से यह बोलता है कि उसके पास इतनी शक्तियां नहीं हैं कि वो सेलेस्टियल को अपने वश में कर सके, जिसके बाद सारे फेस्टोस के पास जाते हैं कि शायद फेस्टोस उनकी मदद कर सके कुछ ऐसा बनाने में ताकि वो एक सेलेस्टियल को रोक सके। जिसके बाद फेस्टोस उन सभी को ड्रोमो में ले जाता है जहां वो उन सबसे यह बोलता है कि वो एक यूनिमाइंड बना सकता है जिससे कि सभी की शक्तियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और जब जिसे जरूरत होगी वो इसका इस्तेमाल कर सकेगा। और यहीं पे हमें पता चलता है कि इक्रिस इटर्नल्स की इस मिशन के खिलाफ है। उसके हिसाब से एरिसम जो करने वाला है वो बिल्कुल सही है। जिसके बाद से कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां 6 दिन पहले इक्रिस एजैक से मिलने उसके घर गया होता है, जहां एजैक उससे बताती है कि ये धरती सिर्फ 7 दिन के अंदर खत्म होने वाली है। बट वो इस बार ऐसा नहीं होने देगी क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसे बदल दिया है। सो इस वजह से वो बाकी के सारे इटर्नल्स को बुला करके इस मैटर में हेल्प लेगी। ये सुनने के बाद इक्रिस एजैक को अपने साथ ले जाता है जहां वो उसे बताता है कि वो एरिसम का ये प्लान फेल नहीं होने देगा। और इतना कहने के बाद ही वो एजैक को डिविएंट्स के पास फेंक देता है। और यहीं पे हम देख पाते हैं कि जिस डिविएंट ने सर्सी पे ब्रिज पे हमला किया होता है उसकी हीलिंग पावर एजैक से ही आई होती है क्योंकि उसने एजैक की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। एजैक के मरने के बाद इक्रिस उसकी बॉडी को उठा करके उसके घर के पास रख देता है ताकि जब इटर्नल्स यहाँ आए तो उन्हें यह लगे कि एजैक को डिविएंट्स ने मारा है। कहानी वापस से प्रेजेंट डे में आती है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि किंगो और स्प्राइट इक्रिस का साथ दे रहे होते हैं। थोड़े समय बाद फेस्टोस यह पता लगा लेता है कि आखिर कैसे वो यूनिमाइंड क्रिएट करेगा। दरअसल वो उस स्पीयर का यूज करके जिससे सर्सी एरिसम से बात करने के लिए यूज किया करती थी। और फिर वो समय आ जाता है जब धरती धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। यूनिमाइंड बनने के बाद ड्रूइग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सेलेस्टियल को सुलाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहां इक्रिस आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है। और इधर वो डिविएंट भी आ जाता है जिसने गिलगमेश को मारा होता है। उसे वहां देख करके थीना उसके पीछे जाती है और उसे मार देती है। और इधर सर्सी यूनिमाइंड की शक्तियों का इस्तेमाल करके सेलेस्टियल को सुलाने में कामयाब हो जाती है। अपने मिशन को फेल होता देख करके इक्रिस वहां से चला जाता है और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर एक दिन जब सर्सी डेन के साथ घूम रही होती है कि तभी उसे आभास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और अगले ही पल वो खुद को एरिसम के पास पाती है जहां एरिसम उससे यह बोलता है कि तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस बर्बादी को रोक लिया है, बट मैं तुम सबकी मेमोरीज में झांक कर देखूंगा कि क्या ये लोग जिंदा रहने के लायक हैं या नहीं, और मैं बहुत जल्द अपनी जजमेंट के साथ वापस आऊंगा। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।